हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस साल के अंदर 2024 के अंदर सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और अगर मैं पीछे देखता हूँ खासकर अपनी क्रिप्टो करेंसी की जर्नी को, तो ऐसा लगता है कि यार ये एक साल था जो एक ट्रिगर पॉइंट था जिसके बारे में हम बात करते थे जब 2022 के अंदर 2023 के अंदर जब हम बहुत ही बुरे हालात के अंदर थे और बेयर मार्केट के अंदर जब बिटकॉइन $15,000 और आज जो कॉइन हमें खासकर मैं अगर इथेरियम की बात कर लूँ जो आज 3,000 3,500 $4,000 पे दिखता है ना, वो भी $1,000 आ गया था। आप ये बात रियलाइज़ करते हो कि नहीं करते हो। और यहाँ पे अभी भी बहुत सारे लोग परेशान हैं कि हमारे क्रिप्टो करेंसी का क्या होगा, हमारे ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा। तो मैं जब पीछे देखता हूँ तो कहीं ना कहीं एक हिम्मत, एक हौसला मिलता है कि बहुत लंबा सफ़र हम अभी तय कर चुके हैं और अगर जो हिस्टोरिकली साइकिल चलता है वैसा हुआ तो 2025 आपके लिए एक बहुत बड़ा साल हो सकता है। और वो जो है ना, क्यों हो सकता है, ये ऐसा नहीं है कि मैं ये ऐसे हवा में बोल रहा हूँ। उसके पीछे कुछ चार्ट है, उसके पीछे कुछ रीज़न है। और यहाँ पे जो न्यूज़ चल रही हैं या जो अपडेट निकल के आ रही हैं जनवरी के अंदर ही, ऐसा लगता है कि शुरुआत बहुत अच्छी होती हमें दिख सकती है। लेकिन बीच बीच में हमें कुछ पिन मारने के लिए भी लोग आ जाते हैं, जैसे कि अभी न्यूज़ निकल के आने लगी यूएसडीटी का फंड। अब यूएसडीटी का फंड क्या एक्चुअल में यूएसडीटी खत्म हो जाएगा? लोग इसी के अंदर परेशान हैं। मैं ये नहीं कहूँगा परेशान है, मैं ये बोलूँगा हम में से ज़्यादातर लोग भोले हैं। कोई कुछ भी बोल देता है, उसको मान लेते हैं और समझ लेते हैं और वैसे ही कुछ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की आपको स्टडी होगी, खासकर बिटकॉइन की नॉलेज होगी, और अगर आपने शांति से चीज़ों को समझा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, स्टडी किया होगा, तो कम से कम आप क्रिप्टो करेंसी को लेके, खासकर बिटकॉइन को लेके कभी परेशान नहीं रहोगे। लेकिन आने वाला जो 2025 है कितना ज़बरदस्त हो सकता है आपको आइडिया भी नहीं है। और वो कहते हैं ना कि अर्जुन की तरह गुरुजी ने पूछा कि क्या दिख रहा है, मुझे मछली की आँख दिख रही है। तो भैया हमें भी कुछ कुछ ऐसा ही दिखता है, लेकिन उसके पीछे के क्या चार्ट है वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूँगा, शायद आपकी भी कुछ मदद हो पाए। और यहाँ पे कुछ नरेटिव 2025 के अंदर कौन कौन से चल सकते हैं, उसमें से 5 कॉइन्स मैं आपके साथ में 5-6 कॉइन इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। और बिटकॉइन के अंदर आपको शॉर्ट टर्म में क्या लगता है वो भी इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन दोस्तों, मैंने जो अपने क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो मैं 10 साल से हूँ, मैंने जो सीखा है ना, उधेड़-बुन होती रहेगी, सिचुएशन बुरी होती रहेगी, हालात और बुरे होते रहेंगे। लेकिन घूम फिर के अगर आपने थोड़ा सब्र दिखाया, पेशेंस दिखाया, तो आज ज़्यादातर लोग 2000 अगर मैं बात करता हूँ 21 के बुल रन में भी जो फँसे थे, खासकर बिटकॉइन के अंदर, वो भी अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर है। सारा खेल सब्र और टाइमिंग का है। और यहाँ हमें अगला 1 साल तंबू गाड़ के बैठने की ज़रूरत है और यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा और आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना प्यार आपने 2024 में लुटाया उसको 2025 में भी कंटिन्यू रखिएगा। और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे कहने पे मत कीजिए। पीछे का हमारा रिकॉर्ड देखिए, जब कोई बोलता नहीं था कि $70,000 जाएगा हाफिंग से पहले, हमने 10 वीडियो बनाई। जब कोई बोलता नहीं था $1,00,000 2024 में जाएगा, हमने लॉजिक के साथ में, चार्ट के साथ में, टेक्निकल्स क्या बोलते हैं, तो उसके साथ में जब बात करी तो हमने $1,00,000 को भी छूते देखा। इसलिए कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हवा हवाई के बदले अगर आप चार्ट्स और इंडिकेटर्स को समझना और सीखना शुरू कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपकी मदद हो सकती है। और कुछ आज जो चार्ट हैं, जो हम कहते हैं ना मछली की आंख जो हमें दिख रही है 2025 के अंदर, ये चार्ट है, तो उस पर हम फोकस करेंगे। लेकिन मैं जो भी बोल रहा हूँ, मान लो वो ज़ीरो हो जाए, जो मैं कह रहा हूँ कुछ ना हो, उसके लिए भी प्रिपेयर रहो। इसलिए कहते हैं इन्वेस्टमेंट उतनी करो कि जो है आपकी सेहत पे असर ना पड़े, और यहाँ पर पोर्टफोलियो का उतना इन्वेस्ट करो, डाइवर्सिफिकेशन करो, ताकि यहाँ पे आपकी रातों की नींद खराब ना हो। और मैंने अपने 10 साल की जर्नी जो है जर्नी के अंदर
इतने सारे लोग देखे हैं जिनकी रातों की नींद उड़ जाती है, कोई फ्यूचर ट्रेडिंग में उड़ गया, कोई जो है यहाँ पर किसी के कहने पे कोई कॉइन ले लिए उसमें उड़ गया। असली में बिना चीज़ें समझे और सोचे करोगे तो यहाँ पे क्रिप्टोकरेंसी मार्केट बख्शती नहीं है। इसलिए थोड़ा-सा सोच समझ के करो, चीज़ों की रिसर्च करके करो और तब आपको कॉन्फिडेंस हो, तब इसके अंदर कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों शुरुआत मैं बिटकॉइन से ही करूँगा। और यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर मैं अगर पीछे की जर्नी को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि 15,000 से 1 लाख डॉलर कई बार चूटी मार के देखनी पड़ती है कि भैया सपना है या सच है। 1 करोड़ रुपए के पास आने वाला है बिटकॉइन यहाँ पर, और हम अभी यहाँ पर बूंदियाँ ही लूट रहे हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्रिप्टोकरेंसी कुछ करेगी कि नहीं करेगी, बिटकॉइन कुछ करेगा कि नहीं करेगा। 2025 के अंदर अगर हम जिस हिसाब से नैरेटिव बन रहे हैं अगर उसको फोकस करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर इस टाइम पे एक फंड निकल के आ रहा है यूएसडीटी का, उसके बारे में बात करनी ज़रूरी है। तो मैं उसको उसी से जो है शुरुआत करता हूँ, क्योंकि आज 30 तारीख है, 30 दिसंबर, और यहाँ पे कॉइन बेस ने यहाँ पर जो यूएसडीटी का फंड है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि MICA जो कि यूरोपियन एजेंसी है क्रिप्टोकरेंसी की अथॉरिटी या रेगुलेशंस को के लिए जो है वो बनाई गई है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला था कि भैया 30 तारीख तक यूएसडीटी या जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उसके हिसाब से अगर यूएसडीटी यहाँ पे कंप्लायंस नहीं करेगा तो एक्सचेंजेस को डिलिस्ट करना पड़ेगा, यानी कि यूरोपियन यूनियन के अंदर वहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। अब कहानी क्या है, कॉइन बेस ने तो मिड दिसंबर के अंदर उसको डिलिस्ट कर दिया था। अब बहुत सारे जो और एक्सचेंजेस हैं, जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं, क्या वो डिलिस्ट करते दिखेंगे? इसको लेके इतना बड़ा फंड बना दिया, यहाँ पे इस टाइम पे यूएसडीटी चल रहा है। अगर मैं अब बताता हूँ कि यूएसडीटी का जो फंड है पहली बार नहीं देखा है, हमने हिस्ट्री के अंदर जाओगे तो बार बार ये चीज़ें निकल के आई हैं। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि भैया सिर्फ यूरोपियन यूनियन से ही डिलिस्ट की बात हो सकती है। पहले जो फंड निकल के आते थे वो ये निकल के आता था भैया यूएसडीटी ज़ीरो ही हो जाएगा। और यहाँ पे जब कोर्ट केस हुए बहुत सारी चीज़ें निकल के आई, ये भी पता चला कि एक यूएसडीटी एक यूएसडी डॉलर के बराबर है ही नहीं, 75% ही वैल्यूएशन उसके बराबर है। तब हमने फंड देखे 2019 के अंदर। अगर 25 और 26 अक्टूबर को देखता हूँ तो आपको एक आइडिया लगेगा कि यहाँ पर जब ये फंड निकल के आया था और हर कोई यूएसडीटी को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था, तब क्या निकल के आया था, तब वहाँ पे 7.5 से 10,000 डॉलर के पार चला गया था। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे यूएसडीटी डीलिस्ट की भी बात होगी तो उससे क्रिप्टोकरेंसी को फ़ायदा ही होगा, क्योंकि हर कोई बैंक में लेने की नहीं सोचेगा। इस टाइम पे अपॉर्चुनिटी देखेगा और कहेगा यार स्टेबल कॉइन में मैं दूसरे में कन्वर्ट कर लूँ, यूएसडीसी में कन्वर्ट कर लूँ, या मैं किसी डाई या किसी और जो स्टेबल कॉइन के अंदर कन्वर्ट कर लूँ। नहीं तो कई समझदार लोग होंगे, भैया छोड़ो इन सारी चीज़ों को, जैसा पहले हुआ था 2019 के अंदर, हम तो क्रिप्टोकरेंसी में लगाए थे। कोई बिटकॉइन खरीदेगा, कोई इथेरियम खरीदेगा, कोई लॉ शॉर्ट जो आपके लिए मिड कैप खरीदेगा, कोई आपका लो कैप खरीदेंगे। तो ये जो मार्केट है ना, फिलहाल तो हमें लगता नहीं है कि एकदम से इमीडिएटली कुछ होने वाला है, डीलिस्ट की न्यूज़ आने वाली है, क्योंकि आज अगर ऐसा होता, एक्सचेंजेस ऐसा करते अगर कॉइन बेस के अलावा, तो अब तक तो सारी कहानी निकल चुकी होती। तो ये सिर्फ फंड बनाया जाता है, माहौल बनाया जाता है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि 36 महीने का टाइम है, जिसमें से 18 महीने अभी तक हुए हैं। अभी इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी, अब ट्रांजिशन पीरियड शुरू होगा 18 महीने, यानी कि जुलाई 2026 तक ये सारी चीज़ें कहानी निकल के आएगी। और इसके लिए क्या है, कई लोग व्यूज़ की बात करें, उसके चक्कर में कई लोगों ने मिर्च मसाला लगा के बताना शुरू कर दिया, और कई लोगों ने ये बात करनी शुरू कर दी भैया यूएसडीटी तो ख़त्म ही हो गया। दुनिया की आपके लिए तीसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी है आज की डेट के अंदर, स्टेबल कॉइन ही है, लेकिन है तीसरी अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखते हैं। ऐसे ही चली जाएगी क्या? ये ऐसे ही होता है क्या कहानी? हमें भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है, और लोगों के बहकावे में आने से बेटर है चीज़ों पे थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश करो। अगर हो भी जाए तो हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव जो है ना, बुरे हालात के अंदर दूसरे स्टेबल कॉइन के अंदर कन्वर्ट कर लो। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत लगती है क्या? एक क्लिक ही तो लगता है। ये हमें सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, और ये इस फंड की वजह से बहुत मार्केट के अंदर अभी प्रेशर देखने को मिला, और अभी पता चली जाएगा अगले 2-4 दिन के अंदर क्या होने वाला है। लेकिन यूएसडीटी की अगर मैं कहानी को छोड़ दूं तो असली कहानी है पहले हफ्ते के अंदर जो होनी है, वो है एफटीएक्स को लेके। इसको इग्नोर मत कीजिएगा। क्यों?
क्योंकि एफटीएक्स आपको पता है जब वो आप कह लीजिए बैंकरप्ट हो गया था, बैंकरप्सी फाइल कर दी थी, तो जो उनके जो टेक केयर करने वाले थे उन्होंने ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसीज को यूएसडीटी के अंदर या स्टेबल कॉइन के अंदर या कैश में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे जिसके 100 रुपए थे उसको 119 रुपए मिलेंगे आज की डेट के अंदर। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, जैसे कि मैडगॉक्स ने रीपेमेंट शुरू करी थी, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के अंदर देनी शुरू की थी, बिटकॉइन के अंदर देनी शुरू करी थी, तो उसका सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो कैश के अंदर है, स्टेबल कॉइन के अंदर है। और जनवरी 3 जनवरी से वो रीपेमेंट प्लान शुरू हो रहा है और अमाउंट जानोगे तो आपको होश उड़ जाएंगे। $16 बिलियन से ऊपर है। 16 बिलियन अगर मैं देखता हूँ, 1,70,000 करोड़ रुपए के वो शुरू करेंगे यहाँ पे जो है कैश देना लोगों को, जो एफटीएक्स के अंदर लोगों के फंस गए थे या वो डिफॉल्ट हो गए थे। पहली बात तो वजीरेक्स के लिए भी अच्छी बात है, उम्मीद जगती है, क्या एफटीएक्स हो क्या मैडगॉक्स हो, सबको कुछ ना कुछ अच्छा ही रिटर्न मिला उसके अंदर से। लेकिन यहाँ पर वजीरेक्स की उम्मीद है कि जब क्रिप्टो करेंसी के अंदर उन्होंने रखा हुआ है तो यहाँ पे और कह रहे हैं कि भैया जितना लॉस हुआ था वो कवर हो गया, तो मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी से सॉर्ट आउट हो और लोगों के पास जो पैसे हैं वो वापस आएँ, जो बचे हुए हैं क्रिप्टो करेंसी मिल जाए या वो कैश करके जो भी देना दे के ख़त्म करें। लेकिन अगर एफटीएक्स की बात करते हैं तो $16 बिलियन जनवरी 3 से शुरू होगा रीपेमेंट, और स्टेबल कॉइन के अंदर वो मिलने की बात कर रहे हैं क्रैकन के थ्रू या बिटको के थ्रू। अब स्टेबल कॉइन अगर मिलेगा तो बंदा क्या करेगा, या किसी अगर $16 बिलियन मार्केट के अंदर आना शुरू करेगा और वो क्रिप्टो करेंसी वालों का है, और आज की डेट में देख रहे हैं कि भैया बिटकॉइन को छोड़ के सारी क्रिप्टो करेंसी डाउन है, तो आप क्या करते? आप मुझे बताओ कमेंट में क्या करते हैं। और वैसा ही कुछ अभी हमें होता देखने को मिल सकता है, और इसी को लेके हम कह रहे हैं जनवरी एक और बड़ा महीना निकल के आ सकता है, और शुरुआत में शायद $1-2 बिलियन शायद ये रिलीज करे, लेकिन ये भी अगर 16 बिलियन के अंदर से मैं कह रहा हूँ आधा भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर आएगा तो क्या खेल हो सकता है, आप आइडिया भी नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे जनवरी के अंदर एक तो ये बड़ा इवेंट है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे, और उससे पहले उम्मीद की जा रही है, जैसा कि हमने हिस्ट्री के अंदर देखा है 2016 के अंदर, 2017 के अंदर माफ़ कीजिएगा, और 2021 के अंदर जनवरी के अंदर जब बिटकॉइन पीक करता है, जनवरी के मिड के अंदर एक हाई बनाता है, तो उम्मीद की जा रही है वो भी आपको होता दिख सकता है। और हिस्टोरिकली देखते हैं 2017 की बात करते हैं, 2021 हाफिंग के अगले साल, और हाफिंग 2024 में हुई है, और उसके अगला साल 2025 अगर हिस्टोरिकली डाटा भी देखते हैं तो धूम धड़ाके वाला निकलता है। माइकल सेलर ने और हिंट दे दिया है कि भैया यहाँ पे और ये बाइंग करते दिख सकते हैं, और उनका 45 या 42 बिलियन डॉलर की बात करते हैं, उसमें जो कैलकुलेशन निकल के आ रही है, अगर उसमें से और वो फंड रेज करने की बात कर रहे हैं शेयर बेच के, और यहाँ पर फिर वो बिटकॉइन में और लगाना चाह रहे हैं। अमेज़ॉन की बात करते हैं, वो भी जो है अपने रिजर्व में रखना चाह रहे हैं। 60 से ज़्यादा कंपनीज ऑलरेडी अपने रिजर्व में रख चुकी हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज अगर मैं बात करता हूँ, 2 बड़ी, वो भी यहाँ पे ऑलरेडी जो निकल के आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट करती हैं, वो भी अपने कैश बिटकॉइन रिजर्व में रख रही हैं। इतना कुछ चल रहा है, और ETF की तो बात ही छोड़ दो। अकेले अगर ब्लैक रॉक की बात करते हैं, 5 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन वो होल्ड कर चुके हैं, और लगातार वो खरीदे जा रहे हैं। अब ये सारा देखूं मैं, ये यूएसडीटी के पूंजी फंड को देखूं, ठीक है, या टुंजू पुंजू चीजों को देखूं, तो ये हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें हमने पहले भी देखी। कोरोना से बड़ा कुछ हो सकता था क्या कांड? अगर हमारी जिंदगी में देखें, हमारे जो हमने देखा है, हमने कई अपनों को खोया है, या पूरी की पूरी दुनिया ही रुक गई थी कुछ टाइम के लिए, उससे बड़ा कांड हो सकता है क्या? अगर मैं बात करता हूँ यूक्रेन और रशिया से, कुछ बड़ा कांड हो सकता था क्या उस टाइम पे? अभी ईरान इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट से कुछ बड़ा हो सकता था क्या? जब बात हमेशा निकल के आनी शुरू हो जाती है, वर्ल्ड वार हो जाएगी। अब आप समझो, यहाँ पर ये सारे क्यों कर रहे हैं? ये कर रहे हैं हेज करने के लिए। और यहाँ पे एक और नई प्रिडिक्शन निकल के आई है, वो आई है गैलेक्सी की, और गैलेक्सी रिसर्च का ये मानना है कि भैया 1,00,000-1,50,000 पहले हाफ के अंदर, 2025 मतलब पहले हाफ के अंदर ही वो आपको होता दिख सकता है, और आखिरी क्वार्टर के अंदर यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर बिटकॉइन का प्राइस $1,85,000 तक हो सकता है।
हम भी $1.5 लाख के आसपास की बात कर रहे हैं और वहाँ आएगा तो भैया हम ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे, 1 मिलियन की बात नहीं करेंगे, हम तब एग्ज़िट करने की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे कई एक्सपर्ट हैं, वो ये कहते हैं अगर डोनाल्ड ट्रंप या यूएसए ने रिज़र्व बना लिया 2025 के अंदर बिटकॉइन का, जो बोल रहे हैं 1 मिलियन बिटकॉइन होल्ड करने की, तो यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस 1 मिलियन तक भी जाता दिख सकता है। अब ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन है ना, ये सिर्फ़ मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपको। ये मैंने टेक्निकली कोई बात नहीं करी, मैंने हिस्ट्री के चार्ट्स की बात नहीं करी, डेटा की बात नहीं करी। और यहाँ पर आप अब खुद आइडिया लगाइए कि यहाँ पे हमारे साथ क्या हो रहा है और 2025 कैसा हो सकता है। लेकिन मैंने बताया ना, ये सब चीज़ें हैं, ये सारी न्यूज़ है, जनरल है, सारी चीज़ें मिल जाएँगी। लेकिन हमारा फोकस ये 2 चार्ट हैं जो कहीं न कहीं एक अलग कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि भैया मेरे ऑल्ट कॉइन्स भी कुछ करते दिखेंगे। अब वो 2 चार्ट में से पहला चार्ट है वो है बिटकॉइन के अलावा अगर मैं मार्केट कैप को देखता हूँ, तो यहाँ पर आपके साथ में मैंने पहले भी शेयर किया था 2-3 दिन पहले। तो क्या दिखता है? मुझे ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट 5 से 8 ट्रिलियन डॉलर की दिखती है। अब वो क्यों दिखती है? अगर चार्ट को देखते हैं 2021 के अंदर क्या हुआ था, 2020 में जब चैनल को ब्रेकआउट किया, 2021 के अंदर फिबोनाची की रेशियो है 0.618, वहाँ जब मार्केट कैप ने ब्रेकआउट किया, उसके बाद थोड़ा स्टेबल किया और उसके बाद सीधा हमने मार्केट कैप ही 5-7 गुना हो गई थी। अब जब मार्केट कैप ही 5-7 गुना हो गई है, तो कई कॉइन्स वहाँ पे दुगने भी होंगे, कई कॉइन 100 गुना भी हुए होंगे, कई कॉइन 10 गुना भी हुए होंगे, कई कॉइन 5 गुना भी हुए होंगे। तो ये हमें ये चार्ट दिखता है, ये चार्ट अलग कॉन्फिडेंस देता है। अब यहाँ पर वही चीज़ अभी होते दिख रही है, चैनल को ब्रेकआउट किया, फिबोनाची की रेशियो 0.618, जिसके ऊपर हम अभी टिके हुए हैं अगर मार्केट कैप की बात करते हैं ऑल्ट कॉइन्स की। अगर ये यहाँ टिका रहता है और अगला 1 साल जो देखता हूँ हिस्ट्री रिपीट होती है, तो क्या हो सकता है? तो फिर यही खेल, और 5 ट्रिलियन डॉलर की भी अगर मार्केट कैप जाती है, तो यहाँ पे कई कॉइन्स, बड़े कॉइन्स भी आपको मल्टीपल टाइम रिटर्न देते दिख सकते हैं। अब ये चार्ट है, मुझे तो ये चार्ट दिखता है, मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन दिखती है, मुझे ये चिंटू पिंटू जो कहते हैं ना, टुंजी पुंजी चीज़ें, यूएसडीटी का जीरो तो नहीं हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगे। भैया ये सारी चीज़ें देख लो या ये देख लो, अगर ये सारी चीज़ देखनी है आपको कि भैया हर 2 मिनट के अंदर दिल का घंटा घर बन जाता है, तो भैया एफडी में रहो। या आपको यहाँ पर एक समझदारी वाली बात मैं यही तो बोलता हूँ, अगर आपका 5, 10, 15% के आसपास का पोर्टफोलियो है, पूरी अगर जो भी आपकी वेल्थ है, तो 5-10% अगर एक्सपोजर क्रिप्टो के अंदर है, तो क्या सेहत पे असर पड़ेगा क्या? लेकिन वही चीज़ 100% लगा के बैठे हुए हैं कई महानुभाव, तो वो तो परेशान होंगे ना, रातों की नींद उड़ेगी ना। और यही चीज़ हम कहते हैं कि उतना इन्वेस्ट करो जितना आप झेल सको, और वो आपकी किस्मत चेंज करने लायक भी चीज़ें हो सकती हैं कई लोगों के लिए, और कई अगर ना भी कुछ हुआ, हम कह रहे हैं वो जो जीरो हो गया, नील बटा सन्नाटा हो गया, तो भी आपकी सेहत पे असर ना पड़े। यही तो होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आना, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आना, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना। लेकिन ये तो मैंने एक चार्ट दिखाया है, दूसरे चार्ट की बात करता हूँ। वो मैं 2025 में बिटकॉइन की डोमिनेंस को देखता हूँ 40% के आसपास। इस टाइम पे 55 या 58% के बीच में घूम रही है। लेकिन अगर ये 40% आएगी तो बिटकॉइन तो बढ़ेगा ही, लेकिन बिटकॉइन की डोमिनेंस का गिरना मतलब ऑल्ट कॉइन्स का बढ़ना, और वो आप कोरिलेट कर सकते हो किससे, कि भैया 5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट भी हो सकती है। अब ये आप डिसाइड करो कि भैया होगी कि नहीं होगी, लेकिन हमें ये 2 चार्ट दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे भाई-बहन ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स लेके बैठे हैं, ऑल्ट कॉइन मतलब दूसरे कॉइन लेके बैठे हुए हैं। बिटकॉइन का नहीं पता उन्हें भी, उन्हें जानना भी नहीं है। कहते यार पूरी राम कहानी बिटकॉइन के बारे में समझाते हो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा बिटकॉइन धूरी है। अगर मान लो बिटकॉइन जो है टिकेगा, तभी ये ऑल्ट कॉइन्स कुछ जलवा दिखाएंगे। बिटकॉइन $1 लाख पे आया, उस पर स्टेबल हुआ, तभी ऑल्ट कॉइन्स ने अच्छा करने की कोशिश करी ना। तो ये छोट-पोट जो ऊपर नीचे होते रहेंगे, उनसे घबराना नहीं है, और फोकस करना है 2025 में। पॉपकॉर्न खाओ और तमाशा देखो। अब कई लोग बोलने लगे हैं पॉपकॉर्न पे भी टैक्स लगने लगा। यार ठीक है, जोक्स अपार्ट, लेकिन आप मतलब समझे हो ना, कि भैया हमने यहाँ पे शांति से बैठना है और तमाशा देखना है जो अभी तक हमने देखा है। बस हमने जो होल्डिंग बनानी थी, जो करना था वो कर चुके हैं। लेकिन कई लोग बोलेंगे हमने तो 2025 के लिए अगर कुछ करें तो क्या नैरेटिव हो सकते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा।
लेकिन इतनी मेहनत करा रहे हो तो आपको भी थोड़ी मेहनत नहीं करनी चाहिए? वीडियो देख रहे हो, यहाँ पे एक लाइक का बटन होता है जो अभी मेरे बबल में दिखेगा, दिखा ना, ठोक दो उसको। अगर आपको बातें समझ में आती है और आपको लगता है हम कुछ समझाने और सिखाने की या कुछ आपकी नॉलेज में वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, सपोर्ट किया करो यार अपने भाई को। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ नरेटिव की या ऑल्ट कॉइन्स की, तो यहाँ पर आपको इथेरियम की बात करते हैं और यहाँ पर हम 2-3 नैरेटिव है जिसकी बात करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे बिटकॉइन को लेके सबसे पहले, तो बिटकॉइन की अभी जो मैंने आपको बात बताई है ना सारी चीज़ें, उनको अगर देखते हैं या सारी चीज़ें देखते हैं तो टेक्निकली क्या लगता है? टेक्निकली अगर शॉर्ट टर्म में देखते हो तो हमें लगता है कि यार $1,10,000 इसके लिए एक रेजिस्टेंस है, लेकिन उससे पहले 1 लाख से 1,02,000 उसके पार जाएगा तो 1,10,000। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस क्वार्टर के अंदर जो आने वाला है तो उसके अंदर $1,15,000 भी ये छूता दिख सकता है अगर ये यहाँ टिकता है, क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज की अभी इसको एक रेजिस्टेंस मिल रही है जो कि $94,000-95,000 पे आ रही है। अगर उसके अभी अभी तो लाइक भी नहीं किया, अब तो ये खुद ही ऑटोमेटिक मांग रहा है। देखो मैंने तो ऐसे किया था, मैंने तो ऐसे किया भी नहीं था। अब तो ये खुद कहता है भैया इतनी मेहनत करा रहे हो तो लाइक ठोक दिया करो, ठीक है ना। सेलिब्रेशन तो हम करेंगे जब होगा $1,50,000 पे। ले, लेकिन मैंने दिखा दिया ट्रेलर आपको, ऐसा होता है सेलिब्रेशन। एनीवेज, तो यहाँ पर 1 लाख अगर ये $95,000 के अगर यहाँ पे मेंटेन करने की कोशिश करता है या उसके ऊपर जाता है तो $1,00,000 को ट्राई करेगा, नहीं करता है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 85 से $83,000 पे निकल के आती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इथेरियम को लेके, तो इथेरियम का क्या समझ में आता है? इथेरियम को लेके आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन गुपचुप तरीके से ये जो ETF वाले हैं ना, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, ये खरीदे जा रहे हैं। और अगर आप देखते हो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन हो रही है। तो इथेरियम एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 3350 यहाँ मेंटेन करता है, तो नथिंग टू वरी। अगर इसके ऊपर जाता है तो हम $4,000 और ये ऑल टाइम हाई को तो हमें कोई लगता नहीं है कि इसको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी 2025 में 7,500 से $10,000। अगर ये यहाँ नहीं टिकता, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेशियो है फिबोनाची की 0.6, लेकिन फंसा हुआ है जो 50 डे मूविंग एवरेज है उसकी एक रेजिस्टेंस के ऊपर, जो कि लगभग $3,500 के आसपास आती है। अगर उसके पार करेगा $4,000, अगर यहाँ मेंटेन नहीं करता है तो फिर ये 200 डे मूविंग एवरेज और आपके लिए फिबोनाची की 0.5 रेशियो जो आती है $2,800 से $3,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आती है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे नरेटिव की और उसमें से कुछ 5 कॉइन की मैं ढूंढता हूं, तो 2025 के अंदर 3 नरेटिव हैं जिसपे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ होता दिख सकता है। एक तो है RWA, रियल वर्ल्ड एसेट। दूसरा है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज की डेट में क्या है, किसी से भी बात कर लो AI की बात करता है, हर चीज में AI। तो आधी जॉब्स तो खत्म हो रही हैं और इन फ्यूचर और खत्म होती आपको देखने को मिल सकती हैं। क्या है, मैं अब देखता हूँ डिजाइनर की बात करता हूँ, डाटा ऑपरेटर्स की बात करते हैं, बहुत कुछ खत्म होता दिख रहा है। और तीसरा AI के अंदर आ रहा है AI एजेंट्स। सॉफ्टवेयर को दिमाग दे दिया कि भैया तू ही चीजों को प्रोसेस करो, तू ही इससे लर्न कर और उसका आंसर दे, और जो आपको इसमें कमियां लग रही हैं खुद ही को इम्प्रोवाइज करके और इम्प्रूव कर, यानी कि उसी को दिमाग दे दिया। तो 3 ये नरेटिव हो सकते हैं और उसमें से पहले कॉइन की बात करता हूँ, RWA, वो है ओंडो। आधे डॉलर से हम बता रहे थे और आज जो है $2 लगाने के बाद $1.4 के आसपास चल रहा है। इसकी अनलॉकिंग है जनवरी के अंदर, लेकिन हमें उम्मीद है अगर $1 के आसपास मिले या उसके नीचे मिले तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। तो इसको फोकस कर सकते हो, हमें लगता है ये मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। अगर मैं दूसरे कॉइन की बात करता हूँ, वो है AI से रिलेटेड, वो है नियर प्रोटोकॉल। $5 के आसपास चल रहा है, नो डाउट यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये दे रहा है। और एक $4.2, ये 2 लेवल पे मिले तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लो। AI की बात चलेगी और बहुत सारी चीजें और ये कर रहे हैं, और यहाँ पर इन फ्यूचर अगर ये ऑल टाइम हाई जो $20 के आसपास है ये भी आपको छूता दिख जाए, हम ज्यादा शॉक नहीं होंगे। तीसरा कॉइन है फेच, FET। टॉप AI कॉइन्स के अंदर से आता है, कुछ खास मोमेंटम इसके अंदर अभी नहीं देखी गई है, $1.3 के आसपास चल रहा है, लेकिन इसके अंदर भी पोटेंशियल लगता है कि ये बड़ा अच्छा जो है नरेटिव अगर AI का चला तो ये आपको अच्छा करता दिख सकता है। ये AI एजेंट्स के अंदर भी काम कर रहे हैं, कैटेगरी के अंदर आता है, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हमने ज़्यादा और डिटेल में इसको एक्सप्लोर करके आपको बताएंगे। लेकिन AI के अंदर अगर टॉप कॉइन में देख रहे हो तो ये तो आता ही है, इस कॉइन पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। और यहाँ पे $1 के नीचे मिल जाए तो 2 लेवल पे एंट्री बनाई जा सकती है, इस रेट के आसपास भी इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। लेकिन 3 जो कॉइन है वो है AI एजेंट से रिलेटेड, और मुझे लगा उन कॉइन्स के अंदर आपको वर्कआउट करना चाहिए।
और उसमें से अगर मैं पहला कॉइन की बात करता हूँ, कई लोग वर्चुअल की बात करते हैं, उसकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वर्चुअल्स ऑलरेडी बहुत अच्छा हाइप बना चुका है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे AI16Z, अब यहाँ पे एआई एजेंट्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई टूलिंग पे काम कर रहा है, कोई फ्रेमवर्क पे काम कर रहा है, कोई इश्यूएंस पे काम कर रहा है। यानी कि एआई एजेंट्स जो इंडिविजुअल है उन पे नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसे वर्चुअल कर रहा है। तो वो वर्चुअल को अगर छोड़ देते हैं तो यहाँ पे AI16Z जो कि फ्रेमवर्क पे काम कर रहा है, $1 के आसपास मिले तो एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। एक अच्छा नैरेटिव ये भी बन के निकल के आ सकता है। किसी बड़े एक्सचेंज पे अभी ये लिस्ट नहीं है। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इसके प्राइस की, इसने अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई है। लेकिन ये एक फ्रेम अगर देखते हो एआई जेट के अंदर बड़ा का जो है कॉइन निकल के आ सकता है। एक और कॉइन है डाशा। ये एआई एजेंट्स को आप कह लीजिए इश्यूएंस के लिए या उसके लिए काम आ रहा है, जैसे वर्चुअल करता है समझ लो। लेकिन किसी बड़े एक्सचेंज पे ये भी नहीं है। एआई एजेंट का अगर चीज़ें चली तो ये आपको अच्छा करता दिख सकता है। $0.06 यानी कि 6 सेंट के आसपास मिले और एक 0.04 सेंट के आसपास मिल जाए तो इसके अंदर भी एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पर 500 के आसपास इसकी रैंक इस टाइम पे चल रही है। तीसरे कॉइन की बात करता हूँ और हर कोई बात कर रहा है, वो है फाला की। और जब हमने इसको बताया था पिछले महीने, वहां से ये 4-5 गुना ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन जिस हिसाब से इसके अंदर मोमेंटम चल रही है, एआई एजेंट से रिलेटेड चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं, तो यहाँ लगता है ये अपने ऑल टाइम हाई $1 से ऊपर $1.2 तक का पोटेंशियल रखता है इस बुल रन के अंदर। और आने वाले टाइम के अंदर ये उससे ऊपर भी आपको जाता दिख सकता है। अगर आपको चॉइस चाहिए एआई एजेंट्स में थोड़ा सेफ खेलना है तो फाला आपके लिए हो सकता है। लेकिन अगर ये $0.4 के आसपास मिले या एक $0.25 पे मिले तो एंट्री यहाँ बनाने की कोशिश की जा सकती है। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। हम अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। जो हमने चीज़ें सीखी हैं, हमने गलतियाँ करी हैं, वही आपको सिखाने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ना करो। लेकिन सीजी की एक कोट है जो अभी कल उन्होंने डाली है, मैं वीडियो उससे ख़त्म करूँगा। लर्न, अंडरस्टैंड एंड स्टे द कोर्स, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। ये जो चिंजू पिंजू चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। न्यूज़, ठीक है, ऐसी आती रहेंगी जो आपसे माल छीनती रहेंगी, उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। बाकी दोस्तों, आपके ऊपर है, आपका पैसा है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिएगा, उसके बाद कुछ करने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ट्विटर, टेलीग्राम को हमें फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे देखिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।